हालांकि दुनिया काफी बड़ी जगह है, लेकिन हम यह सोचना पसंद करते हैं कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। इंटरनेट के युग में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें अभी भी सुलझाया जाना बाकी है। दरअसल इनमें से कुछ जगहें इतनी कुख्यात हैं कि लोग उनकी ओर आकर्षित भी होते हैं और जाने से डरते भी हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे। दक्षिण पश्चिम में फोर कॉर्नर नाम का एक क्षेत्र है जिसमें यूटा और कोलोराडो के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको के उत्तरी हिस्से शामिल हैं। यहाँ मेसा वर्डे नेशनल पार्क स्थित है। बहुत समय पहले यह पुश्तैनी प्यूब्लो वासियों का घर था, जिन्होंने इस क्षेत्र को घेरने वाली चट्टानों में कई आवास बनाए थे। लेकिन विभिन्न कारणों से वे अब मेसा वर्डे में नहीं हैं। तब से ये जगह खाली पड़ी है। हालांकि हाल के साक्ष्य से पता चलता है कि वे लोग एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको और रियो ग्रांडे जैसी जगहों पर दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन ये 100% सच नहीं है। उनके अचानक एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना आज भी कई सारे सवालों को जन्म देती है। स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में फ्लैनन द्वीप समूह स्थित है, जिसे इस छोटे समूह में द्वीपों की संख्या के कारण सेवन हंटर्स के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि चट्टानों और घास के अलावा उनमें कुछ खास नहीं है। इनमें से एक द्वीप पर एक प्रसिद्ध लाइट हाउस स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि सन 1900 में लाइट हाउस के 3 रखवाले यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। तब से 1970 के दशक में लाइट हाउस की स्वचालित करने के बाद पूर्व निवासियों द्वारा द्वीपों को छोड़ दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ब्रिटिश सैनिकों की एक बटालियन ने तुर्की में सुगला खाड़ी पर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन गलत संचार की एक श्रृंखला के कारण लैंडिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और हमले का नेतृत्व करने वाले कमांडर को उसकी अक्षमता के कारण बर्खास्त कर दिया गया। फिर भी इस असफल लड़ाई का एक रहस्य यह था कि एक पलटन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक अजीब बादल ने पहाड़ी को ढक लिया था, जिसके बीच से अंग्रेजी सैनिक गुजरे और बाद में उन्हें तुर्की या ब्रिटिश में कभी नहीं देखा। ब्राजील में कहीं स्थित 600 निवासियों का यह छोटा सा गांव 1923 में यात्रियों के एक समूह के आने पर अचानक खाली हो गया। लेकिन इस गायब होने वाली बात और अधिक हैरान करने वाली थी कि ग्रामीणों का कोई भी सामान नहीं लिया गया था और न ही उनका भोजन। दूसरी चीज जो छूट गई थी वह ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक संदेश था, जिसमें लिखा था, कोई मुक्ति नहीं है। उस समय के बाद से निवासियों के अचानक चले जाने को गुरिल्लाओं द्वारा धमकाए जाने से लेकर एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने तक की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन सच्चाई किसी को भी पता नहीं है। आयोवा राज्य के भीतर कथित तौर पर एक शहर था जो कभी उर्खमर के नाम से जाना जाता था। हालांकि आज कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। यह स्पष्ट रूप से 1928 तक एक औसत मध्य पश्चिमी समुदाय था, जब सभी निवासी अचानक गायब हो गए। खाली शहर से गुजरने वाले पर्यटकों की कई गवाह रिपोर्टों के कारण अंततः यह घटना कुछ स्थानीय राज्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। लेकिन 1929 में एक डस्ट बाउल आया जो उर्खमेर को पूरी तरह से मिटा दिया। अब उसका कोई निशान नहीं बचा है। कनाडा के नुनावुत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में अंजीकुनी झील या अंगीकुनी झील सहित कई जिले हैं। हालांकि यह भौगोलिक दृष्टि से
विशेष रूप से बंजर है। यह स्थान कभी इनुइट लोगों के एक छोटे सा गांव था, जो बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हालांकि 1930 में आमतौर पर गांव का दौरा करने वाले एक फर ट्रैपर ने एक स्थानीय अखबार को बताया था कि वहां पहुंचने पर उसे यह जगह पूरी तरह से खाली पड़ी मिली और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एशले क्रीपीपस्टा कहानी से उत्पन्न है। ये इंटरनेट पर बताई जाने वाली सबसे डरावनी कहानी है, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। फिर भी इंटरनेट पर इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ दिलचस्प अटकलें लगाई गई है कि क्या यह शहर वास्तव में अस्तित्व में रहा होगा और उर्फमेर की तरह खो गया होगा। कहानी यह है कि 1952 में एक बड़े भूकंप की सूचना मिली थी, जिसने कंसास में 700 लोगों के इस छोटे से समुदाय को प्रभावित किया था। लेकिन जब यह खत्म हुआ तो एक दरार के अलावा आसपास कोई नहीं था। दरार की लंबाई जाहिर तौर पर 1000 गज थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस भूकंप ने सबको निगल लिया, पर इसका कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिला। वर्मोंट के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित यह जमीन से घिरा त्रिकोणीय क्षेत्र वहां होने वाली अस्पष्टीकृत गायबियों की एक श्रृंखला के लिए कुख्यात है। 1945 से 1950 तक इस क्षेत्र में 5 लोग गायब हो गए, जिनमें 8 साल के लड़के से लेकर 74 साल की महिला और यहाँ तक कि बस में गायब हुआ एक आदमी भी शामिल था। आज तक गायब होने के लिए कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में लापता लोगों के शायद ही कोई निशान बरामद हुए हैं, जिससे कुछ लोगों को संदेह हुआ कि वे सीरियल क्राइम के शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। न्यू जर्सी के वेस्ट मिलफोर्ड टाउनशिप में एक समय न्यू सिटी कॉम्प्लेक्स नामक एक छोटा सा समुदाय था। रूट टेस के किनारे स्थित इस स्थान का निर्माण सिटी ऑफ नेवार्क वाटर एंड रिजर्वायर प्लांट द्वारा श्रमिकों के रहने के लिए किया गया था, लेकिन फिर 1992 में पूरे परिसर को छोड़ दिया गया। यहाँ चोरी या ऐसी किसी भी चीज का कोई संकेत नहीं था जिससे किसी को पता चल सके कि यहाँ क्या हुआ था। बाद में इसे दानव की गली कहा जाने लगा। एशले, कंसास की तरह यह कहानी एक संदिग्ध स्रोत वियर्ड एनजे नामक एक पत्रिका से मिली है, जो स्थानीय किंवदंतियों को प्रकाशित करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किंवदंती के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। पृथ्वी की सतह से कई हजार किलोमीटर के ऊपर वैन एलन विकिरण पेटिया स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ रहते हुए वे सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय किरणों से आने वाले कणों को अवशोषित करते हैं, जो बदले में इन घटनाओं के कारण होने वाले सबसे बुरे प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। लेकिन ब्राजील के निकट अटलांटिक महासागर के आसपास विकिरण बेल्ट में से एक असामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के करीब आ जाता है और इस प्रकार दक्षिण अटलांटिक अनोमली पैदा होती है। यहाँ 10 मिलियन वोल्ट मूल्य की ऊर्जा मौजूद है, जिसे एयर फ्रांस की उड़ान 447 की दुर्घटना के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहाँ 228 यात्री गायब हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।